हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑन स्टडी में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो सुपर 100 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो गाइस, जो हीरा है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्ट है अपवर्तन के कारण, दूसरा है विकिरण के कारण, तीसरा है परावर्तन के कारण और चौथा है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इनमें से एक राइट आंसर है, आपको जल्दी बताना है कि इनमें से कौन राइट आंसर है। अगर एक आपको इसका आंसर पता नहीं है तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो गाइस, इसका जो आंसर है वो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, चौथा इसका सही आंसर है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो जो समतल दर्पण है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है उल्टा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, एक बात हमेशा याद रखिए, जो समतल दर्पण है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो दूसरे का आंसर है वो हमारा काल्पनिक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो गाइस, एक बात याद रखिए, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विद्युत मोटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो जो गाइस, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है चौथे का पहला उल्टा। अब गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। पहला ऑप्शन है आयतन, दूसरा है घनत्व, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है भार। तो अगर हम वस्तु की मात्रा बदल लें तो उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि घनत्व हमारा वस्तु के मात्रा पर निर्भर नहीं करता। आयतन भी करता है, द्रव्यमान भी करता है और भार भी करता है, लेकिन घनत्व नहीं करता, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है घनत्व। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। तो गाइस, जो इसका सही आंसर है वो है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा हमारा मात्रक ऊर्जा का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो गाइस, जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता हमें बतानी है। पहला हमारा ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य, चौथा है अन्य। तो गाइस, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वो क्या है। उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण और अपोहन। तो गाइस, जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है वो है हमारा अपकेंद्रण, इसलिए इसका दूसरा वाला राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नौवां, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जो आँख में प्रकाश जाता है उसे कौन नियंत्रित करता है। पहला है परितारिका, दूसरा है पुतली, तीसरा है लेंस और चौथा है पक्षमावी पेशियाँ। तो आँख में प्रकाश को प्रवेश करने का काम परितारिका करती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परितारिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, ज्योति तीव्रता की इकाई है। गाइस, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता की इकाई। तो ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, किलोमीटर, न्यूटन, एम्पियर और कैंडला। तो किलोमीटर तो हमारी दूरी की है, न्यूटन बल की है, एम्पियर विद्युत की है, लेकिन जो कैंडला है वो किसकी इकाई है, हमारी ज्योति तीव्रता की। इसको गाइस याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो गाइस, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संवेग पर। तो संवेग हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जबकि आवेग हमारा बल इंटू समय अंतराल का गुणनफल होता है। इसी प्रकार के कार्य होता है हमारा बल इंटू विस्थापन का, और जो बल होता है वो होता है हमारा द्रव्यमान इंटू त्वरण का। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है संवेग पहला। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, चाल हमेशा होती है। तो जो गाइस, चाल है वो हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक। तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, जो हमारी चाल होती है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, जबकि जो हमारी दूरी होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है, जबकि चाल ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। अब गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो लेजर का आविष्कार आपको पता होगा TH मेमन ने किया था, इसका राइट आंसर है चौथा TH मेमन। अब गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो पहला ऑप्शन दिया गया है संवेग दुगना हो जाता है, दूसरा दिया गया है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाइस, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुना हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा उपयुक्त दोनों। अब गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है।
हमें बताना है इनमें से सदिश राशि कौन सी है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है तापमान, तीसरा है बल, चौथा है चाल। तो आपको पता होगा सदिश राशि वह राशि कहलाती है जिनमें दिशा होती है। आपको पता है ऊर्जा की दिशा नहीं होती, तापमान की दिशा नहीं होती, चाल की दिशा नहीं होती, जबकि जो बल है उसकी दिशा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है बल। अब गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, शुष्क सेल हैं। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल, तीसरा है तृतीयक सेल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो शुष्क सेल होते हैं वो हमारे प्राथमिक सेल में आते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है प्राथमिक सेल। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 17, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। पहला है मीटर, दूसरा है मीटर स्क्वायर, तीसरा है डायोप्टर और चौथा है अन्य। तो मीटर हमारी दूरी का होता है, मीटर स्क्वायर भी दूरी का होता है, और यहाँ पे जो डायोप्टर है वो हमारी लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ये भी गाइज मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। अब गाइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। पहला है सम्यक संरक्षण का नियम, दूसरा है गतिशीलता का नियम, तीसरा है जड़त्व का नियम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। अब गाइज इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा तरंगदैर्घ्य, दूसरा है आवर्तकाल, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है समय। तो जो गाइज जो एंगस्ट्रम है वो तरंगदैर्घ्य मापता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज हमारा तरंगदैर्घ्य। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। पहला है कोयला, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है प्राकृतिक गैस और चौथा है पेट्रोल। तो गाइज इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो गाइज इसी तरीके से हमने फिजिक्स के यहाँ पे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी सारी परीक्षाओं में आते रहते हैं और सुपर 100 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इन्हें जरूर याद करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।